इस बीच कोलकाता में डॉक्टर्स के बाद अब वकील सड़क पर उतरे हैं। वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले और ये जो रेप मर्डर हुआ है इसके खिलाफ वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। लेकिन न्याय की मांग जो है वो वकीलों की तरफ से की जा रही है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले ये मांग कर रहे हैं वकील, और जो असली दोषी हैं वो कानून के शिकंजे में आए, उन्हें सजा मिले, ये मांग वकीलों की। और इसी मांग को लेकर वकील सड़क पर उतरे हुए प्रदर्शन करते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पनिश द रियल कल्प्रिट्स, ये है मांग। मार्च फॉर जस्टिस। तो जो पैदल मार्च कर रहे हैं ये न्याय के लिए कर रहे हैं। मांग इनकी यही कि जो असली दोषी हैं उन तक पहुंचा जाए और उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। हालांकि आपको बता दें सीबीआई के सूत्र भी ये बता रहे हैं कि संजय रॉय, जिसे कोलकाता पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, वही इस समय मुख्य आरोपी नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी, क्या उसके तार किसी से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं सवालों को लेकर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। साथ ही जो मृतका के पास से एक डायरी बरामद हुई थी, उस डायरी का राज जानने के लिए इस समय सीबीआई की टीम जो है वो मृतका के घर पर मौजूद है और परिवार वालों से बातचीत कर इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। कोलकाता की निर्भया रेप हत्याकांड को लेकर ये वकीलों का प्रदर्शन है, और देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में महिला वकील हैं जो सड़क पर उतरी हैं। जिस तरीके की बर्बरता कोलकाता की महिला डॉक्टर से हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, और उसी के विरोध में देश में अलग अलग जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन। आज वकील सड़क पर उतरे हैं कोलकाता में। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़क पर इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सड़क पर ओपीडी मतलब दिल्ली में सड़क पर बैठकर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। यह प्रतीकात्मक विरोध जो डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है, इस बात को रेखांकित करने के लिए कि जब वो अस्पताल में बैठकर भी इलाज करने के बाद सुरक्षित नहीं तो क्या फर्क पड़ा, वो सड़क पर बैठकर इलाज कर लेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़क पर बैठ गए, वहीं पर उन्होंने ओपीडी लगा दी है और वहीं सड़क पर बैठकर वो इलाज कर रहे हैं। लेकर चलती हूं आपको सीधे निर्माण भवन, जिसके सामने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और सड़क पर ही किस तरीके से ओपीडी लगा दिए, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीरें जातिका। बिल्कुल रुमाना, स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। डॉक्टर्स सड़क पर बैठकर इलाज देने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो लगातार करीबन एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसे में एक प्रदर्शन की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की नई तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़क पर बैठे हुए हैं और स्पेशलिटी वाइज उनके हाथ पर जो पोस्टर है, जो कागज है, उसमें उनकी स्पेशलिटी लिखी है। देखिए ये डर्मा के ओपीडी बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए ऑर्थो के ओपीडी बैठे हुए हैं। यहाँ पर भौतिक चिकित्सा, पुनर्वास, पीएमआर, इसी के साथ में ये सारे पीएमआर के डॉक्टर्स हैं। न्यूरोलॉजी के ओपीडी हैं। 3 महिला डॉक्टर्स न्यूरोलॉजी की आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं। ऑर्थो के डॉक्टर रविशंकर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और आगे बढ़ रहे हैं, ये कतार खत्म नहीं हो रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। और देखिए ईएनटी के ओपीडी डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाक कान गला ओपीडी के ये डॉक्टर्स हैं और ट्रॉमा के डॉक्टर हैं। ओपीडी लगा ली है डॉक्टर्स ने सड़क पर, यानी कि मजबूरी में जरूर लगाई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय को एक तस्वीर दिखाने की भी कोशिश है। जो उनकी बात नहीं सुन रहा, जिनके कान पर जू नहीं रेंग रही, लगातार ये डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि इनका डेलीगेशन वहाँ पे मिले, सीपीए एक्ट यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट उनको मिले, लेकिन अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लिहाजा एक प्रदर्शन की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है। और अब हम एक एक करके डॉक्टर से बात भी करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जिष्णु है। जिष्णु फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का है। हमें हॉस्पिटल में सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए सबसे सेफ जगह
अभी इस जगह पे है, इसलिए यहीं पे। मैं देख रही हूँ सर, आपने एम्स नई दिल्ली का आइडेंटिटी कार्ड पहना है, जो सबसे अच्छा अस्पताल पूरे देश में माना जाता है, उनमें से एक एम्स है। क्या वहाँ भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है? वहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन बाकी जगह पे स्थिति ऐसा नहीं है। हम मतलब सीपीए के लिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सब जगह पे, सारे स्टेट में, सब हॉस्पिटल में सेफ्टी होना चाहिए। जी, अब कुछ महिला डॉक्टर्स से मैं बात कर लेती हूँ। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, ओपीडी आप लोगों ने सड़क पर लगा ली है, ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। क्या अगर कोई मरीज यहाँ आता है तो आप उनका इलाज भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम चाहते हैं लोग यहाँ पर आएँ और हम उन्हें डेफिनेटली सर्विसेज देंगे। हम चाहते हैं कि वो इलाज के लिए आएँ और वो देखें कि हम क्या मजबूर हैं कि हमें ये करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ मैम आपका? अर्चिता। अर्चना जी, आपका क्या नाम? मैं डॉक्टर प्रणति फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। एम्स अस्पताल से हमें कई सारे डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर, खासकर महिला की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या वैसी स्थिति आप लोगों को भी महसूस होती है जब आप नाइट शिफ्ट्स करते हैं? देखो, हमारा हॉस्पिटल में तो अभी तक तो सिक्योरिटी का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है एम्स का सिक्योरिटी में, लेकिन एज अ वी आर फाइटिंग नॉट जस्ट एज अ डॉक्टर टुडे, वी आर फाइटिंग फॉर अ होल ह्यूमन फुल फ्रेटर्निटी, जो सॉलिडारिटी में। जी, और भी कुछ बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जातिका। तो डॉक्टर्स ओपीडी लगाए हुए नजर आ रहे हैं सड़क पर बैठकर। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर, डॉक्टर्स का डेलीगेशन जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा है। सरकार से सुरक्षा की मांग पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे स्वास्थ्य सचिव की इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव है। तो इस समय डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन जो स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंच चुका है, वहां पर मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा होगी और फिर शाम 4 बजे स्वास्थ्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मदीहा इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं मदीहा से कुछ जानकारी मिल रही है, कितना बड़ा डेलीगेशन है ये डॉक्टर्स का, और मिनिस्ट्री में, स्वास्थ्य मंत्रालय में किससे इनकी मुलाकात होगी, इस बाबत क्या अपडेट है मदीहा? देखिए, लगातार मिनिस्ट्री के साथ डॉक्टर्स की डेलीगेशन की मुलाकात चल रही है। कल रविवार के दिन भी एक मुलाकात हुई और अभी डॉक्टर्स का डेलीगेशन, जिसमें फाइमा और एम्स, आरएमएल और सफदरजंग के साथ साथ महाराष्ट्र के डॉक्टर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्रालय में जो एक टीम है जो लगातार डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रही है, उन्हीं के साथ इस डेलीगेशन की मुलाकात होगी। और आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मदीहा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन जो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय में पहुंचा हुआ है और वहां पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम इंगेज है इन डॉक्टर्स के साथ, लगातार जो बातचीत कर रही है, उसी से इन डॉक्टर्स की मुलाकात इस समय चल रही है। और बहुत मुमकिन है कि अगर कोई हल निकलता है तो आज शाम में जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी